हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे वो ये चाह रहे थे कि भी ये थर्ड ईयर का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो शेयर किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं आपके लिए जो सेकेंड बुक है आपकी कोर्स कोड 307 उसका जो क्वेश्चन पेपर है, कल ही ये एग्ज़ाम हुआ है। सेमेस्टर सिस्टम का रीपेयर का जो एग्ज़ाम था उनका कोड 510 था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम आपका कोर्स है जो 307 है ईयरली सिस्टम में। तो सेमेस्टर सिस्टम में ये 510 हुआ करता था। तो कल ही ये पेपर हुआ है और मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको इससे एक तो आइडिया मिल जाएगा और जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो हो सकता है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो। तो इसको ध्यान से देखिए और मैं इसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जैसे ही जिस दिन फर्स्ट पेपर होगा आपका, जो 305 कोर्स है आपका 1870 से लेकर 1919 तक, वो जिस दिन वो एग्ज़ाम होगा उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो मुझे अभी डेट शीट उसके लिए देखनी पड़ेगी। तो ये जैसे आप यूनिट है, तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उसको मैं यूनिट वाइज जो है वो डिस्क्राइब करूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह से पर यूनिट से जो है वो अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो आपके कुल मिलाकर 4 यूनिट है जैसे कि आप जानते हैं। तो ये पेपर हुआ है आपका कल, ठीक है। तो इस पर हम चलते हैं कि कैसे इसमें क्या पैटर्न रहा, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस रहे, ठीक है। तो ये 510 है, इसकी जगह आपका कोर्स कोड जो आएगा वो 307 आएगा जो आप एग्ज़ाम देंगे। तो इसको आप नहीं पढ़िए, ठीक है। तो जैसा कि इसमें पार्ट आते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कंपलसरी क्वेश्चंस, ठीक है। ये है आपका अटेम्प्ट ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस। तो काफ़ी इजी पूछा गया था ये, और आई होप आपको भी इसी तरह से आएगा ये। फर्स्ट था वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट, कि कहाँ से विश्व आर्थिक मंदी जो शुरू हुई। तो 1929 अमेरिका से ये स्टार्ट हुई थी। अमेरिका ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वार, अमेरिका ने कब ज्वाइन किया सेकेंड वर्ल्ड वार को? 1941, जब उसके पर्ल हार्बर के ऊपर आक्रमण किया गया जापान के द्वारा। इसके बाद है राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो ये आपको पता है 1920 में। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ? 1939। तो ये आप सबको पता है सारे के सारे क्वेश्चंस जो है। तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम का है। तो मे बी एग्जामिनर ये इसमें कोशिश करेगा कि इसमें जो है वो रिपीट हो जाए। फिर आपका नाजीवाद का संस्थापक कौन था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, हिटलर। इसके बाद पहला परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया? हिरोशिमा पे फेंका गया था, दूसरा नागासाकी पे था। इसके बाद पूछा गया है कि वर्साई कहाँ पे स्थित है ये? तो फ्रांस में है, जहाँ पे वर्साई की ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में जैसे आप जानते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो इसमें मेनली आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देना होता है। जैसे फर्स्ट ही आपका क्वेश्चंस पूछा गया है, जो कि हमने डिस्कशन भी की थी इसके ऊपर, कि विल्सन के 14 प्रिंसिपल्स क्या थे, ठीक है। तो जब पेरिस पीस सम्मेलन हुआ तो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो थे उन्होंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए कि आने वाले समय में जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या रहेंगे, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का वॉर ना हो। और उनको जो है उन प्रिंसिपल के ऊपर सारे के सारे नेशन को चलना पड़ेगा कि शांति स्थापित करने के लिए हथियार कम करने पड़ेंगे, एक दूसरे की जो सीक्रेट अलायंस है वो नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के 14 प्रिंसिपल उनके द्वारा दिए गए थे। तो इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड पूछा गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे कोई और यूनिट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक ऑर्गेनाइजेशन था। जैसा कि मजदूरों की दशा दूर थी, कारखाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, पूरे के पूरे जो नेशंस थे, और जो मजदूर थे उनको बेचारों को काम करना पड़ता था, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था। उनकी दशा जो थी वो काफ़ी दयनीय होती थी। तो उनकी दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रसंघ को लगा कि एक इस तरह का यूनिट जो है वो उसमें होना चाहिए, जो कि मजदूरों के हितों की बात कर सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मार्शल प्लान,
तो 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जो है जो पूरे के पूरे नेशंस थे उनकी जो इकॉनमी थी वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए, तो इसके लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त के उन्होंने एक प्लान चलाया, मार्शल प्लान इसको कहा जाता है। इसमें जो नेशंस थे उनको रिकवरी करने के लिए जो है वो डॉलर्स दिए जाते थे, पैसा दिया जाता था अमेरिका की तरफ से, ताकि उनके ऊपर जो है वो इकोनॉमिक अपना एक कंट्रोल वर्चस्व जो है वो स्थापित किया जा सके पश्चिमी यूरोप और दूसरी जो कंट्रीज थी जो कि वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उनके लिए इसको चलाया गया था। तो इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको बता रहा हूँ डिटेल में ताकि आपको इससे एक हेल्प हो जाए, पता चल जाए, ताकि एग्जाम में अगर ये पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से कर सकें। फिर नेक्स्ट है आपका मंचूरिया संकट क्या था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चाइना और जापान के बीच में ये क्राइसिस चला होता था, मंचूरिया का जो टेरिटरी थी उसको लेके। नेक्स्ट आपका माओ तस्तुंग, ये 1949 की जो चाइना का रेवोल्यूशन हुआ उसमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। वहाँ पे जो साम्यवादी सरकार बनी उसमें माओ तुंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, चाइनीज़ रेवोल्यूशन को भी आप डिटेल में देख सकते हैं, जो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है, सेकेंड पार्ट जो है, ठीक है। तो इसमें मेनली आपके 5 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स का एक है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें राष्ट्रसंघ की असफलताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। जो सेकंड बुक का आपका पहला ही टॉपिक स्टार्ट होता है वो है लीग ऑफ नेशन। आज भी आपसे डिस्कस किया था कि जो लास्ट टॉपिक है आपका विल्सन के 14 प्रिंसिपल क्या है, वो सारा का सारा मैं इसमें आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो तो सारा का सारा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो राष्ट्रसंघ यहाँ से आपका एक प्रश्न जो वो बनेगा। तो पर दूसरा जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो इसमें यूनिट में आप देखिए ये फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चंस जो वो पूछे गए हैं, तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस जो है वो आपके रहेंगे। फिर आपका सेक्शन सी है, इसमें आपका सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट से पूछा गया आपका सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके क्या कारण थे। और यहाँ पे आपका सेकंड वर्ल्ड वार के साथ आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कार्य और असफलताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं यूनिट वाइज। फिर डी सेक्शन है, तो डी सेक्शन का मतलब है यूनिट नंबर 3 आपका। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टूवर्ड्स द रिवोल्यूशन ऑफ 1949, कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण चाइना की जो 1949 की क्रांति थी वो घटित हुई, उसके क्या कारण थे, उसको आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। 8 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे द व्हाट इज द मेंट ऑफ बाय कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन द मेन इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर, कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो आप जानते हैं जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा का पूरा विश्व जो था वो 2 गुटों में बंट गया, ठीक है। तो 2 मेन जो नेशंस थे उसमें एक आपका यूएसएसआर और दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, वो उभर कर सामने आया। एक पूंजीवादी ग्रुप था, एक जो है वो साम्यवादी ग्रुप था, और उन ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको आने वाले समय मतलब जुबानी जंग उनके बीच में जो होती थी उसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। और ये 1991 तक चलता रहा, जब सोवियत संघ कोलैप्स हुआ उससे वहाँ तक ये चलता रहा, ठीक है। और इसके कारण सैनिक गुटों का निर्माण हुआ, नाटो, सीटो, सेंटो, उसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप सेक्शन ई है, इसमें से 2 में से एक करना है आपको क्वेश्चन। और ग्रुप ई का मतलब है आपका यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में आप देख रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, इससे क्या अभिप्राय है, तो इसको आप जरूर कर लीजिए, ये तो आपको आएगा ही आएगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट है ना। और लास्ट में आपका जो चैप्टर है फिर कि मीडिया, मास मीडिया क्या है, जनसंचार के माध्यम क्या है, विभिन्न जनसंचार के माध्यमों के बारे में बताइए। तो इसमें कोई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो जनसंचार के साधन है क्या क्या है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है ना। तो उस वक्त क्या क्या हुआ करता था उसको आप उस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है मीडिया ना। तो आई होप इसको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प मिलेगी फाइनल एग्ज़ाम में, और आप यूनिट वाइज इस तरह से आप अपने जो प्रश्न है उनको तैयार कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले समय में वीडियो के लिए आप
मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और 305 का जो क्वेश्चन पेपर है रहेगा उसको मैं बहुत जल्दी डिस्क्राइब करूँगा। और इसके साथ साथ जो SCC के आपके कोर्स हैं सेकेंड ईयर के और फाइनल ईयर के, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।